प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि इस कोरोना काल में आप घर पर कुशलतापूर्वक होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हो कि 11वीं क्लास में गलता लोहा चैप्टर नंबर 5 बेटे वह हमारा रीडिंग में भी कंप्लीट हो चुका है और उस चैप्टर के हमने अभ्यास के क्वेश्चन आंसर भी राइट कर लिए हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है गलता लोहा, इस चैप्टर के बेटे आज इंटरनल क्वेश्चन आंसर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अभ्यास के क्वेश्चन आंसर किए थे बेटे, आज हम इंटरनल क्वेश्चन आंसर करते हैं। ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1, मोहन ने पुरोहिती का धंधा क्यों नहीं अपनाया? देखो बेटे, जैसे एक लाइन आई थी कि जैसे जो इनके पिताजी थे मोहन के, वंशीधर जी, वह मोहन से ना हेल्प लेने की अपेक्षा से उनसे ये कहता है कि इतनी दूर मैं जा नहीं पा रहा हूं, मैं अच्छे से अब पुरोहिती का काम नहीं कर पा रहा हूं, तो भी मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया था। तो यहाँ ऐसा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि जो मोहन है उसने पुरोहिती का धंधा, पुरोहिती यानी जो घर जाकर मतलब हवन यज्ञ वगैरह करते हैं, उस धंधे को क्यों नहीं अपनाया था। आंसर देखिए, इस कहानी में मोहन की इच्छा अनिच्छा प्रकट नहीं की गई है। ऐसी कोई भी लाइन नहीं आई है चैप्टर में जिसमें ये पता लग सके कि मोहन इस काम को करना चाहता था या मोहन इस काम को नहीं करना चाहता था। परंतु उसके घर की स्थितियां इस बात का संकेत देती हैं कि पुरोहिती कर्म से उसका गुजारा नहीं हो सकता था, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी बेटे पुरोहिती का ही काम करते आ रहे थे और उससे मतलब बहुत मुश्किल से वो अपना परिवार जो है पाल रहे थे, अच्छे से गुजारा नहीं हो पा रहा था। उसके पिता ने इसी कर्म के बल पर जैसे तैसे ही पेट पाला था, इसलिए उसकी इस व्यवसाय में कोई रुचि नहीं थी। इनके पिताजी ने बहुत मुश्किल से परिवार का गुजारा किया था इस पुरोहिताई के कर्म से ही। इसलिए शायद लेखक के कहे अनुसार कि मतलब मोहन की इच्छा अनिच्छा को यहाँ नहीं दिखाया गया है कि वह इस काम को करना चाहता था या नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने ये देखा था कि पुरोहिताई का कार्य करके हम अच्छे से परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, तो शायद इसलिए वह इस काम को नहीं करना चाहता था, इसलिए उसकी कोई भी रुचि इसमें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन पर क्यों मुग्ध थे? चैप्टर में कई सारी ऐसी बातें, ऐसी मतलब कंसेप्ट में कई सारी ऐसी बातें आई हैं बेटे जिससे पता लगा कि जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे वो मोहन पर पूरी तरह से मुग्ध थे, मोहित थे, खुश थे उससे। ऐसा क्यों था? आंसर देखिए, मास्टर त्रिलोक सिंह निम्नलिखित कारणों से मोहन पर मुग्ध थे। कुछ ऐसे रीजन रहे थे जिसके कारण जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे वो बेटे मोहन पर पूरी तरह से मुग्ध थे। फर्स्ट रीजन देखिए, मोहन मेधावी छात्र था, उसकी बुद्धि प्रखर थी। मोहन मेधावी छात्र था, इंटेलिजेंट था बेटे, और उसकी बुद्धि प्रखर, उसकी बुद्धि कैसी थी? तेज थी। देखो कई बार वह क्लास में कोई भी सवाल पूछते मास्टर त्रिलोक सिंह, कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाता तो मास्टर त्रिलोक सिंह उसी सवाल को जब मोहन से पूछते थे तो मोहन बहुत अच्छी तरीके से उस सवाल का जवाब देता था, इसलिए भी जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे उन पर मुग्ध थे, मोहित थे। दूसरा रीजन क्या बताया है? दूसरा रीजन है बेटे कि वह अच्छा गायक भी था। गायक अच्छा कैसे था, कैसे पता लगा इस चैप्टर में? जब स्कूल में प्रार्थना होती थी तो प्रार्थना को स्टार्ट करने का कार्य मोहन ही करता था डेली, इसलिए वह उसकी आवाज अच्छी थी, इसलिए वह मतलब अच्छा गायक भी था। थर्ड है, वह पुरोहिती खानदान का ब्राह्मण बालक था। इसमें थोड़ी सी जातिगत मतलब बातें आई हैं। जो मास्टर त्रिलोक सिंह है वह धनराम को धनवा कहते हैं, चाबुक भी, जवान की चाबुक भी चलाते हैं उस पर। मोहन की तरफ आकर्षित क्यों थे? क्योंकि वह पुरोहिती खानदान का ब्राह्मण बालक था, उनके पिताजी पुरोहिताई का कार्य करते थे, इसलिए भी वह उन पर थोड़ा मतलब मुग्ध थे, आकर्षित थे उनकी तरफ। इसलिए मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन की प्रतिभा और उच्च पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उस पर मुग्ध थे। मोहन की प्रतिभा के कारण गुण थे बेटे उनके अंदर, और उनकी उच्च पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी उनकी? अभी हमने पढ़ा ना पॉइंट नंबर 3 में कि वह पुरोहित खानदान से था और ब्राह्मण बालक था। ये थी उनकी उच्च पारिवारिक पृष्ठभूमि, इसी के कारण जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे उन पर पूरी तरह से मुग्ध थे। नेक्स्ट देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 3, धनराम मोहन से सजा पाकर भी उसका आदर क्यों करता था? चैप्टर में आया है कई बार, जैसे मास्टर त्रिलोक सिंह बेटे कोई सवाल पूछते, कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाता तो वह उसी सवाल को जब मोहन से पूछते और मोहन जवाब दे देता तो
दंड देने का अधिकार भी मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन को ही देते थे। तो धनराम के साथ भी ऐसा कई बार हुआ था कि वह मोहन से पीटा था, लेकिन धनराम मोहन से सजा पाकर भी उसका आदर क्यों किया करता था? क्वेश्चन ये है। आंसर देखिए बेटे, धनराम कक्षा में नालायक था। धनराम कक्षा में कैसा था बेटे? पढ़ाई में वीक था, वो नालायक था। मोहन होशियार था। धनराम उसके गुणों के कारण और पुरोहिती खानदान से होने के कारण उसे अपने से ऊंचा मानता था। देखो, दो रीजन थे। एक तो धनराम कक्षा में नालायक था, दूसरा मोहन होशियार था। धनराम उसके गुणों के कारण और वह पुरोहित खानदान से था, उसी के कारण उसका आदर किया करता था। इसलिए अगर मोहन ने मास्टर जी के कहने पर उसे डंडे मारे या उसके कान खींचे तो वह उसे मोहन का अधिकार मानता था। इसलिए अगर धनराम ने बेटे कई बार उसे डंडे मारे हैं, उसके कान खींचे हैं, बेंच से उसको पीटा है, तो भी जो धनराम था वह मोहन का अधिकार मानता था और उसका आदर करता था। तो बेटे क्या रीजन था कि धनराम मोहन से सजा पाकर भी उसका आदर करता था? सबसे बड़ा रीजन तो बेटे ये था कि वह पुरोहित खानदान से था और जो धनराम था वह लोहार का था, इसी कारण वह उसकी इज्जत करता था, उसका आदर करता था। दूसरा बेटे वह पढ़ाई में वीक था और जो मोहन था वह इंटेलिजेंट था। तो जब भी धनराम किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता और मोहन उस सवाल का जवाब दे देता, तो वो इस वजह से भी कई बार त्रिलोक सिंह मास्टर द्वारा दिए गए अधिकार के कारण उसने धनराम के कई बार कान भी खींचे हैं और उसको डंडे भी मारे हैं, लेकिन फिर भी वह उसका अधिकार ही मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वंशीधर तिवारी ने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ क्यों भेजा था? क्या रीजन था ऐसा कि जिसके कारण वंशीधर तिवारी, मतलब इनके पिताजी है बेटे मोहन के, उन्होंने मोहन को लखनऊ क्यों भेजा था पढ़ने के लिए? वंशीधर तिवारी मोहन की प्रतिभा को देखते हुए उसे उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे। जब 5th क्लास में बेटे मोहन पास हुआ तो उसे स्कॉलरशिप मिली थी, छात्रवृत्ति मिली थी। तो इससे उनके पिताजी भी थोड़े मोटिवेट हुए कि मेरा बेटा मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा है और वह बहुत बड़ा होकर बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो इसलिए उसने क्या सोचा कि वह उसे उच्च शिक्षा दिलाएगा। परंतु गांव के आसपास ऐसा कोई विद्यालय नहीं था जहां आसानी से रोज आया जाया जा सके, लेकिन स्कूल कोई था ही नहीं बेटे गांव में आसपास जिससे कि वह हर रोज आसानी से वहां आ जा सके, पढ़ाई को पूरा कर सके। उनके पास मोहन को छात्रावास भेजने के पैसे भी नहीं थे। पुरोहित खानदान से था, मतलब पुरोहिताई का कार्य करके ही वह अपना पेट भर रहे थे। तो वंशीधर तिवारी के पास बेटे इतने पैसे भी नहीं थे कि वह मोहन को छात्रावास यानी कि हॉस्टल में भेज सके। न कोई और ठिकाना था जिससे कि जो मोहन था वह अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। तभी उन्हें लखनऊ में काम करने वाले रमेश बाबू ने निमंत्रण दिया, तो वह मोहन को अपने परिवार में रखकर पढ़ा लिखा देगा। कि उसने क्या कहा, जो बेटे उनके परिवार से थे, बिरादरी से थे, रमेश नाम है, बाबू नाम उनका, जो लखनऊ में रहते थे, उन्होंने क्या कहा कि वह मोहन को अपने साथ ले जाएगा और अपने परिवार में रखकर उसको पढ़ा लिखा देगा। इसलिए वंशीधर मोहन को लखनऊ भेजने के लिए तुरंत तैयार हो गए। सबसे बड़ा रीजन क्या था कि मतलब मोहन को लखनऊ भेजना पड़ा, क्योंकि बेटे आसपास में कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां मोहन अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू अच्छे तरीके से रख सके। जो स्कूल था वह गांव से 4 मील की दूरी पर था और बीच में बेटे नदी भी आती थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रमेश बाबू किस नियत से मोहन को लखनऊ ले गए? लखनऊ तो रमेश बाबू उसको ले गए, लेकिन नियत क्या थी उनकी? क्या पढ़ाने के लिए लेकर गए थे वो, या कोई और रीजन था? आंसर देखिए बेटे, रमेश बाबू स्वार्थी व्यक्ति थे। जो रमेश बाबू थे वो कैसे व्यक्ति थे? स्वार्थी व्यक्ति। जब वंशीधर तिवारी ने उन्हें मोहन की पढ़ाई लिखाई की समस्या के बारे में बताया तो उन्होंने उनके साथ सहानुभूति दिखाई। जैसे ही वंशीधर तिवारी ने कहा कि मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूं लेकिन गांव में कोई स्कूल नहीं है, कहाँ पढ़ाऊं, तो इस बात पर रमेश बाबू ने अपनी सहानुभूति दिखाई। उनके मन में आया कि मोहन के रूप में उन्हें बिना दाम का नौकर मिल रहा है। उसी समय रमेश बाबू ने क्या सोचा कि जो मोहन है वह तो उनको बिना दाम का नौकर का अर्थ बेटे बिना सैलरी के का नौकर उसको मिल रहा है। यदि वे कोई नौकर रखते तो वह तनख्वाह भी लेता और जब चाहता तब भाग भी जाता। अगर वह कोई नौकर रखते तो सबसे बड़ा तो काम ये करना था कि सैलरी देनी थी उसको। दूसरा, अगर उसको मतलब ज्यादा काम करवाते तो वह काम छोड़कर जा भी सकता था। मोहन उसके घर में टिक कर रहेगा और केवल भोजन और फीस में ही घर के सब काम
करता रहेगा। और रमेश बाबू ने क्या सोचा कि मोहन तो वहां टिककर अपने आप ही रहेगा क्योंकि पढ़ाई का बहाना था, और दूसरा सिर्फ भोजन खाने पर और थोड़ी बहुत जो फीस थी स्कूल की उसके बल पर ही है काम करता रहेगा। यह सोचकर भी उसे वह लखनऊ ले गए थे। तो क्या रीजन था बेटे उनको लखनऊ ले जाने का? सबसे बड़ा रीजन था कि वह उनको बिना दाम का नौकर मिल रहा था, क्योंकि अगर वह नौकर रखते तो उसको सैलरी भी देनी पड़ती और हो सकता वो कभी भी भाग जाता, लेकिन मोहन वहां टिक कर रहेगा और सिर्फ भोजन और फीस के बल पर ही कार्य करता रहेगा। तो ये थे बेटे आज के आंतरिक क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 5 से। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 गलता लोहा टोटली कंप्लीट हो चुका है। कल हम वितान बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर और जिसके लेखक है कुमार गंधर्व जी, इस चैप्टर को बेटे कल हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको बेटे ये आंतरिक क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में राइट करने हैं।